आप हमेशा मेरी बेटी को ही क्यों बोलते रहते हैं और उस डायन की बेटी को कुछ नहीं बोलते? अरे भाग्यवान, मीनू एकदम शांत स्वभाव की बच्ची है। वह कभी कोई गलत कार्य नहीं करती जिसके कारण उसे डांटना पड़े। अच्छा, अगर इतनी ही अच्छी है तो टूनी को ही खेत की रखवाली के लिए भेजा करो। हमारी बेटी को क्यों भेजते हैं? आज से मेरी बेटी कभी खेत नहीं जाएगी। चंदूलाल की 2 शादी हो रखी थी। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। रानू बहुत कुटिल स्वभाव की थी। वो हमेशा मीनू से लड़ती झगड़ती रहती थी। इसलिए चंदूलाल को अपनी दोनों पत्नियों के लिए अलग अलग घर बनवाने पड़े। चंदूलाल अपनी दूसरी पत्नी के पास आता है। अरे बेटी टूनी, अब से तुम रोजाना खेत की रखवाली के लिए जाया करोगी। ठीक है पिताजी, मैं आज से ही खेत की रखवाली के लिए चली जाती हूँ। इतना बोलकर टूनी खेत की तरफ चली जाती है। टूनी खेत पर आ जाती है। अरे, खेत पर आकर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ की हरियाली को देखकर मन को कितनी शांति मिल रही है। टूनी एक चट्टान पर बैठकर गीत गाने लगती है। उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नन्हे न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। वाह टूनी वाह, तुम कितना मधुर गीत गाती हो। मैं तुमसे खुश हुआ। अब मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। ये किसकी आवाज है? ये कौन है जो मुझसे विवाह करने की बात कर रहा है? मैं ये गीत एक बार फिर से गाकर देखती हूँ। उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। वाह टूनी वाह, तुम कितना मधुर गीत गाती हो। मैं तुमसे खुश हुआ। अब मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। ये आवाज इस जंगल के अंदर से आ रही है। चलकर देखती हूँ कौन है। टूनी जंगल में आकर चारों तरफ देखती है। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। शाम को टूनी घर पर चली जाती है। अगली सुबह टूनी खेत की रखवाली के लिए चली जा। पता नहीं वह आवाज कहाँ से आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने जंगल के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। माँ, अब से मैं खेत पर नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ चंदूलाल आता है। बेटी, तुम अभी तक खेत पर क्यों नहीं गई? इस समय तो तुम्हें खेत पर होना चाहिए था। पिताजी, अब मैं खेत पर नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटी, तुम खेत पर क्यों जाना नहीं चाहती? फिर टूनी पूरी घटना अपने पिता को सुनाती है। बेटी, ये क्या बात कर रही हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? पिताजी, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप खुद चलकर देख लीजिए। टूनी के माता पिता और गांव के बाकी लोग चंदूलाल के खेत पर आते हैं। बेटी, अब तुम जल्दी से वही गीत गाओ। उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नन्हे न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। वाह टूनी वाह, तुम कितना मधुर गीत गाती हो। मैं तुमसे खुश हुआ। अब मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। अरे भाई, मुझे लगता है ये आवाज जंगल की तरफ से आ रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो उस जंगल की तरफ चलकर देखते हैं। तभी जंगल की तरफ देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। ये तो बहुत अजीब बात है। आवाज यहाँ से ही आ रही थी, अब यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। अरे, यहाँ कहीं कोई भूत तो नहीं रहता? मुझे तो डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। अरे तुम सब इतना डर क्यों रहे हो? हमें पता तो लगाना होगा आखिर ये किसकी आवाज आ रही है। सभी लोग वापस चट्टान के पास आ जाते हैं।
बेटी अब तुम जल्दी से वही गीत गाओ। टूनी फिर से वही गीत गाने लगती है। फिर से जंगल से वही आवाज आती है। अरे कौन है उस जंगल में जो बार बार मेरी बेटी से विवाह करने की बात कर रहा है? अगर तुम सच में मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बताओ, तुम्हें मुझसे क्या वादा चाहिए? मैं तुम्हारे सामने तभी आऊंगा जब तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने का वादा करो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करूँगा। चंदूलाल के ऐसा बोलते ही जंगल से एक चूहा बाहर आता है। ये तो एक छोटा सा चूहा है। आपके वादे के मुताबिक मैं आपके सामने आ गया। अब आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी। नहीं, भला मैं इस चूहे से शादी कैसे कर सकती हूँ? सुनिए जी, आप ये विवाह नहीं कर सकते। भला आप अपनी बेटी का जीवन कैसे बर्बाद कर सकते हो? लेकिन मैंने इस चूहे से वादा किया था कि मैं अपनी बेटी टूनी की शादी तुमसे ही करूँगा। मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? जब ये खबर इमली को मिलती है कि टूनी की शादी एक छोटे चूहे से होने वाली है, तो इमली मन ही मन बहुत खुश होती है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। धीरे धीरे टूनी और चूहे की शादी का दिन भी आ गया। बेटी वरमाला पहना दो। टूनी वरमाला चूहे को पहना देती है। तभी चूहा एक सुंदर मोर रूप में आ जाता है। अरे, आप तो एक छोटा सा चूहा थे, लेकिन वरमाला पहनते ही एक मोर कैसे बन गए? तुम कौन हो? मैं सुंदर वन का राजकुमार हूँ। मुझे ये श्राप मिला था कि मैं एक चूहा बन जाऊंगा, और जिस दिन कोई सुंदर चिड़िया मुझे चूहे के रूप में स्वीकार कर मुझसे शादी करेगी, तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और अपने मोर रूप में आ जाऊंगा। पिताजी, अब मैं अपनी पत्नी टूनी के साथ अपने राज्य चलता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। वे दोनों वहां से चले जाते हैं और टूनी खुशी के साथ अपना जीवन जीने लगती है।